हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हाँ, आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आपने डे फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया होगा। पूरा का पूरा टारगेट आपका कंप्लीट हो गया होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे 90 डेज 90 चैंपियंस सीरीज में। आज आपका डे 2 है, यानी कि 18 जून ट्यूसडे का दिन है। तो टारगेट स्टार्ट करने से पहले हमने आपको दिया था एक मॉक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में बता दें आपको। तो कल हमने आपको एक पीवाईक्यू मॉक 2023 का करने के लिए दिया था। उसमें आपका क्या स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आज आपको करना है जो आपने कल मॉक दिया था उसका एनालिसिस, ठीक है। आज उसका आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में जो भी क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हुए हैं उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अलग से आज आपका न्यू मॉक कोई नहीं मॉक देना आपको, सिर्फ और सिर्फ इस मॉक की आपको सिर्फ एनालिसिस करनी है, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे उसको सिर्फ आपको देखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कि क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं, क्या अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, किस हिसाब से पेपर को हम अटेंड कर रहे हैं, ठीक भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टारगेट तरफ चलते हैं। तो ये जो 90 डेज 90 चैंपियन सीरीज है, आपको डे फर्स्ट से लेके डे 90 तक रेगुलर बेसिस पे आपको ये टारगेट दिया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सीजल एग्जाम के 90 डेज बचे हुए हैं। आप सभी को पता है सितंबर अक्टूबर में आपका सीजल 2024 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ, सिर्फ 90 डेज अप्रॉक्स आप कह सकते हैं। तो डे फर्स्ट से लेकर डे 90 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो भी ये सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपका स्कोर 90 डेज में ही कम से कम 160 प्लस हो सकता है, यदि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें तब, ठीक है। और हम टारगेट रखते हैं कि जो हमारा मैथ का टारगेट है कि मैथ में हमारा जो स्कोरिंग हो वो 50 आउट ऑफ 50 होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर कुछ काम बनेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ में आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, तो इसलिए मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चलनी है, ठीक है भाई। अच्छी तरीके से आपको करनी होगी। जितने लोग भाई एसएससी सीजल टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको आप ये टारगेट जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भाई शेयर करके सभी के पास आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हों आपके संपर्क में, जितने भी स्टडी ग्रुप हों, सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि कल हमने नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की हुई थी, तो नंबर सिस्टम एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हैं नए नए तरीके से, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 दिन का टाइम दिया है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। 200 से एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आज आपका डे 2 है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो एक आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कंपलसरी ये है कि आप जो आपने कल मॉक दिया था उसका आप एनालिसिस करें और जितना आपको टारगेट प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना आप टारगेट कंप्लीट करें, ठीक भाई। अब देखिए इसके साथ बता दें, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सेल्फ हिस्ट्री को लेकर। तो सेल्फ हिस्ट्री करने के लिए आपको करना क्या है? सेल्फ हिस्ट्री करने के लिए आपको देखो क्लास नोट लेना पड़ेगा, या तो आपके पास खुद की क्लास नोट हो या किसी टीचर की क्लास नोट हो। सबसे पहले किसी टीचर की आपको क्लास नोट ले लेनी है, फिर उससे जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है तो नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप सारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ने ले रखा होगा पेड कोर्स, बट जिन्होंने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है तो उनको पेड कोर्स नहीं लेना, सिर्फ सेल्फ से प्रैक्टिस करनी है और हम आपको टीचर बताएंगे आपको करना कहाँ से। तो जिन्होंने ले रखा है पेड कोर्स उनको पेड कोर्स से कर लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम आपको पेड कोर्स में नहीं लगाना है, क्योंकि एक एक जो सब्जेक्ट होता है, एक चैप्टर होता है, उसमें कम से कम 20 से 30 क्लासेस होती हैं। तो यदि आप उसके थ्रू करोगे तो आपका कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको सेल्फ से करना है और यूट्यूब की मदद लेना है। तो जिन्होंने ले रखा है उनको टाइम के अंदर अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। आप यूट्यूब से कर सकते हो, जैसे कि नंबर सिस्टम है, कई सारे टीचरों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है।
अब बात करें बुक लिस्ट की। देखो गगन सर ने सीजन 2024 को टारगेट करते एक बुक लॉन्च की थी, जिस बुक से हम भी उसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इस बुक को जरूर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई कर सकते हो भाई। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था क्या ये जो टारगेट ग्रुप है बिल्कुल फ्री है क्या? हाँ भाई बिल्कुल फ्री है, और रेगुलर आपका जब तक सीजन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये टारगेट चलता रहेगा। ठीक भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, तो जब आपसे हमें प्यार मिलता रहेगा तो ये जो वीडियोज हैं टारगेट है आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक भाई, अब देखो बात कर लेते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का हम टारगेट रखते हैं कि इंग्लिश में जो हमारी स्कोरिंग होनी चाहिए 45 प्लस होनी चाहिए आउट ऑफ 50। ठीक है, इतनी हमारी स्कोरिंग होनी चाहिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश का टारगेट रखते हैं कि 45 प्लस आउट ऑफ 50 हमारा स्कोर आना चाहिए। भाई जब तक आप टारगेट नहीं रखोगे तब तक आप अचीव यहाँ तक नहीं कर पाओगे, उसको आपको टारगेट जरूर सेट करना है कि आपको स्कोर लाना कितना है। ठीक है, तो ग्रामर में हमने स्टार्ट किया था वर्ब से, और वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 दिन का टाइम हुआ था। ठीक है, आज आपका डे 2 है, तो आज आपको करना क्या है? सबसे पहली बात देखो, कल आपने बेसिक रूल्स ग्रामर के पढ़ लिए होंगे, आज आपको थोड़ा सा आगे और पढ़ना है, यानी कि टोटल वोकैब जो वर्ब है उसको 4 दिन के लिए डिवाइड करना है। 3 दिन आपको रूल्स पढ़ने हैं और चौथे दिन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए निकालना है टाइम, बाकी आपको 3 दिन बहुत अच्छी तरीके से रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ से? आप नीतू मैकी वॉल्यूम फर्स्ट से पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बेसिक लैंग्वेज में इसको बताया गया है, बहुत ही बेसिक है। ठीक, यदि आप इसको सेल्फ से करते हो, किसी टीचर की गाइडेंस भी नहीं लेते हो, तो नीतू मैकी वॉल्यूम फर्स्ट से आप सेल्फ से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जानकारी लेनी तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो टारगेट नंबर फर्स्ट है। तो जिन्होंने अभी टारगेट फर्स्ट नहीं देखा है, डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर देख लेगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक भाई, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब में, क्योंकि इंग्लिश आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक इंग्लिश होती है ग्रामर, एक इंग्लिश होती है वोकैब। तो इंग्लिश ग्रामर हो गई हमारी टारगेट कंप्लीट। अब आते हैं इंग्लिश वोकैब में। तो इंग्लिश वोकैब में यदि आप हमारे थ्रू कंप्लीट करते हो तो डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड्स हम आपको लर्न करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम आपको प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ ही 5 हम आपको फ्रेजल वर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेजल वर्ड इसलिए ताकि अभी से आपका बेस बना रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 26 से लेकर 50 तक की वन वर्ड इडियम लर्न करें, और सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग को लेकर बात करें तो 21 से लेकर 40 तक की आपको ये चीज़ें लर्न कर लेनी है। ठीक है, और 6 से लेकर 10 तक की 5 आपको फ्रेजल और भी लर्न कर लेनी है। अब बात कर लें बुक लिस्ट की, तो देखो इसमें सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है। जितने भी टॉपर्स रहे हुए हैं एसएससी के, उन्होंने सब इसी बुक को फॉलो किया है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। हम भी इसी बुक को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस ब्लैक बुक को फॉलो करना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। कम से कम इस बुक को आप 3 से 4 बार रीड कर डालो, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इसको रीड कर डालो। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक भाई, जितने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और रिसेंटली एग्जाम्स जो हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सारी वोकैब्स आपको इसी बुक से देखने को मिलने वाली हैं। ठीक भाई, अब देखो आगे चलते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में सबसे पहले टारगेट निर्धारित करते हैं, रीजनिंग में आपको स्कोर कितना लाना है। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, जो कि लाना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है? हमने स्टार्ट किया था देखो एनालॉजी एंड वर्बल चैप्टर से, जो कि समानता नाम का जो चैप्टर होता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 दिन का टाइम दिया था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप टोटल से 200 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आप एनालॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, तो आज आपका डे 2 है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अब बात करें बुक लिस्ट की। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ना कि बुक कौन से लें, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही बुक लेनी है, वो भी PYQ बुक लेनी है। और PYQ में आपको वो बुक लेनी है जो अपडेटेड हो, जो भी आपको बेस्ट लगे बट अपडेटेड लेनी है। जैसे कुछ बुक्स के नाम हम बता दें, किरण हो गया, पिनेकल हो गया, घटना चक्र हो गया, इनसे ही रिलेटेड आप कोई भी बुक ले सकते हो, बट PYQ हो और रिसेंटली हो, अभी की हाल ही की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, सॉरी कंप्लीट नहीं स्टार्ट किया, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया और इसमें हमने पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी
कि डे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आज आपका डे 2 है, अभी स्टार्टिंग है। तो अभी हम सिर्फ आपको 3-3, 4-4 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए देंगे। जैसे जैसे टारगेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी डोज ये बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आज का जो 3 टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? आज का जो पहला टॉपिक है स्टेट एंड चेंज नेम, यानी कि राज्य एवं परिवर्तित नाम। अगला है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है। तीसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं। ये टॉपिक आप कंप्लीट कहाँ से करते हैं? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था, कहते हैं लूसेंट में सारे टॉपिक मिल नहीं रहे। तो यदि भाई लूसेंट में बुक मिल रहे हैं तो हमने 2 बुकें आपको लेने के लिए बताया है, पहली है किरण और दूसरी है लूसेंट। तो 2 बुकें आपको लेनी है, ठीक है। लूसेंट लेनी है जो कि न्यू वर्जन आ चुकी है अपडेटेड वाली, और किरण कौन से लेनी है? किरण की जो वन लाइनर आती है, आप जानते हैं वन लाइनर जो एक बुक आती है, आपको किरण की वो बुक ले लेनी है, ठीक है। यदि आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हो तो सारे टॉपिक आप किसी बुक में कवर रहेंगे और एक क्वेश्चन भी पॉलिटी से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आप जानते हो कम्युनिटी टैब पर हमारी जो सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, हम इतना उनसे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग भाई शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडियन यदि हम जीके की बात करें तो जीके में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 40+ होना चाहिए जीके में टारगेट आउट ऑफ 50। यदि 40 नंबर भी आ जाते हैं जीके में तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर हम ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो ओवरऑल मार्क्स हमें कितने लाने चाहिए? तो हमारा देखो, जैसा कि हमने मैथ में हमने 50 मार्क्स कहा, रीजनिंग में हमने 50 कहा, रीजनिंग में इंग्लिश में हमने 45+ कहा, और हमने जीएस की बात करी तो जीएस में हमने 40 कहा। तो यदि आप इस हिसाब से स्कोरिंग करते हो तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 18, यानी कि 185। पर इन दोनों में तो आपको 100 मार्क्स लाना ही लाना है। बाई चांस क्या हो सकता है 45 इंग्लिश में कम हो सकते हैं, तो इसकी जगह हम 40 कर लेते हैं, ज़्यादा मार्क्स नहीं, ठीक है। जीएस में है तो जीएस में 40 के प्लेस में हम इसमें कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 30, ठीक है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 170 तक आता है। यदि आप इस अकॉर्डिंग भी आप स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका 170। यदि आप इस टारगेट को फॉलो करते हो जो हमारी चल रही 90 डेज 90 चैंपियन सीरीज, यदि आप इसको फॉलो करोगे तो आपका 170 तक स्कोर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टारगेट, साथ साथ ये भी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि आपको 130 तक 1 से लेकर 30 तक टेबल जरूर लर्न होना चाहिए भाई। टेबल आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए ताकि आपकी मैथ की कैलकुलेशन और रीजनिंग की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। स्क्वायर क्यूब आपको आनी चाहिए 30 तक। यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको भाई, ठीक है। इसके साथ इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए एक मेन बात इंपॉर्टेंट होती है कि 30 मिनट डेली रीडिंग करो। इंग्लिश की रीडिंग मस्ट होती है भाई, कहाँ से करें कैसे करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये होते हैं। तो हमारा जो सजेशन है, देखो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, न्यूज़पेपर का होता है, स्टोरी बुक का होता है, नॉवेल का होता है, बट हम क्या करते हैं प्रेफर करते हैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर पर। बट आपको न्यूज़पेपर की तरफ नहीं भागना है, आपको लेना है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक क्या होता है, इनको जब हम पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट जगता है। तो स्टोरी बुक को आप लीजिए या आप नॉवेल्स ले लीजिए। जैसे नॉवेल्स लेना तो आप चेतन भगत ले लो, आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वो भी ले सकते हो। स्टोरी बुक की बात बताएं तो स्टोरी बुक आप क्लास जो फर्स्ट से लेकर आप क्लास 12 तक की स्टोरी बुक आपने पढ़ी होंगी, आपके आसपास बच्चे क्लास फर्स्ट और 12th में पढ़ते होंगे, तो आप इस क्लास तक की बीच के आप स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हो। एक स्टोरी बुक को कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, उसका आपको मतलब समझना है। फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, सेकेंड टाइम से उसका मतलब समझना आपको चालू करना है, ठीक है। इसके बाद डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर फोकस करना है और अभी से स्टार्ट कर देनी है। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए हमने आपको एप्लीकेशन बताया था टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा से आपको टाइपिंग करनी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कल हम आपको एक एप्लीकेशन बताएंगे और वहाँ से आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। एक वीडियो हम जरूर बना देंगे कैलकुलेशन प्रैक्टिस के ऊपर कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक भाई। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भाई शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर एक वीडियो हम चाहते हैं 100 लाइक होने चाहिए, 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और 1K व्यूज़ का हम भाई टारगेट रखते हैं। इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि 1K व्यूज़ हैं और 100 लाइक्स हैं तो ये सीरीज आपकी डेली कंटिन्यू भाई चलती रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।